लेकिन फिर भी वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। ये मंदिर है मां कालिका का। कहा जाता है कि इस मंदिर में कोई इंसान नहीं जाता, क्योंकि जो भी वहां गया वो या तो बदल गया या फिर कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग इस मंदिर से दूर रहते थे, लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसे डर नहीं बल्कि सच्चाई जानने की चाहत थी। एक रात, अमावस्या की गहरी काली रात, जब पूरा गांव सो चुका था, आरव चुपचाप उठा और उस मंदिर की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। लेकिन आरव रुका नहीं। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके होठों पर बस एक ही नाम था, जय मां कालिका, जय मां कालिका। आखिरकार वो मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। आरव ने धीरे से अंदर कदम रखा और जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा एक दीपक अपने आप जल रहा है। चारों तरफ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वहां किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। अचानक एक तेज हवा चली, दीपक की लौ तेज हो गई और एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरे स्थान पर आया है? आरव का शरीर कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मां, मैं आपको देखने आया हूं। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? आरव ने धीरे से कहा, डरता हूं, लेकिन आपसे मिलने की इच्छा उससे ज्यादा है। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, हवा और तेज हो गई और आवाज फिर आई, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं मां। आवाज बोली, जंगल के उस हिस्से में जाओ जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है, जहां से कोई वापस नहीं आता, और वहां मेरा नाम जपते रहो। ये सुनकर आरव का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मंदिर से बाहर निकला और जंगल के सबसे डरावने हिस्से की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। अजीब अजीब परछाइयां उसके चारों तरफ घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कभी बाएं से आवाज आती, कभी दाएं से, लेकिन आरव ने आंखें बंद कीं और बस जाप करता रहा, जय मां कालिका, जय मां कालिका। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और उसके सामने एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। लाल आंखें, काला शरीर, जैसे कोई राक्षस। उसने कहा, भाग जा यहां से, वरना तू नहीं बचेगा। आरव डर गया, उसके पैर कांपने लगे, लेकिन उसने फिर भी अपना जाप नहीं रोका, जय मां कालिका, जय मां कालिका। और जैसे ही उसने ये कहा, वो आकृति अचानक गायब हो गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर बार कोई डरावनी चीज सामने आती और हर बार मां का नाम उसे बचा लेता। आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई और अचानक एक तेज प्रकाश आसमान से उतरा। आरव ने आंखें खोली और उसके सामने खड़ी थीं मां कालिका। विशाल रूप, काली देह, आंखों में अग्नि, लेकिन चेहरे पर करुणा। मां ने कहा, तुमने डर को जीत लिया और यही सबसे बड़ी साधना है। आरव घुटनों के बल बैठ गया। मां ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, आज से तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। धीरे धीरे वो प्रकाश गायब हो गया और आरव खुद को उसी मंदिर में खड़ा पाया। अगली सुबह जब वो गांव लौटा तो लोग हैरान थे, क्योंकि अब आरव की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शक्ति थी। जब भी वो मां का नाम लेता तो लोगों के मन से डर खत्म हो जाता, और उस दिन के बाद वो मंदिर जो कभी सुनसान था, अब श्रद्धा का स्थान बन गया। लेकिन आज भी कहा जाता है, अगर कोई सच्चे दिल से बिना डर के मां कालिका का नाम ले तो मां उसकी परीक्षा जरूर लेती हैं, और अगर वो उस परीक्षा में पास हो जाए तो उसे ऐसी शक्ति मिलती है जो दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी होती है। जय मां कालिका।